हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू यस ट्रिक्स गुरु इस यूट्यूब चैनल पे। माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं डेटा इंटरप्रिटेशन इस टॉपिक के ऊपर, जो शॉर्टकट मेथड से कैसे सॉल्व किया जाए। जनरली ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, खासकर बैंकिंग सेक्टर या इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत ज्यादा मार्क के लिए ये टॉपिक आता है। तो उसमें अलग अलग टाइप के, जैसे कि लाइन ग्राफ हो, पाई चार्ट हो, रडार ग्राफ हो, या तो आपका मिक्स ग्राफ हो या टेबल ग्राफ हो, इस तरह से सभी टॉपिक के ऊपर सवाल आते हैं। तो उसी रिगार्डिंग आज हम देखने वाले हैं। उसमें से एक टाइप का क्वेश्चन है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, या एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। इस टॉपिक में मैंने आज ये टॉपिक चुना है। तो आपको जिस भी टॉपिक में दिक्कत है वो टॉपिक आप कमेंट कर सकते हो वीडियो के नीचे, तो उस टॉपिक के ऊपर वीडियो जरूर बना दिया जाएगा। यस, क्लियर है। तो देखिए, पहला इंटीमेशन क्या दिया है, डायरेक्शंस। द लाइन ग्राफ, द फॉलोइंग द ग्राफ शोज द रेशियो ऑफ इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट ऑफ टू कंपनीज ए एंड बी इन डिफरेंट ईयर। ओके, मतलब रेशियो कैसा हमारा, इंपोर्ट और टू एक्सपोर्ट ऐसा रेशियो है। जैसे एग्जांपल, ये रेशियो कैसे कंसिडरेट करेंगे, जस्ट एग्जांपल देखिए, कंपनी ए, कंपनी बी, ऐसे दो कंपनी है। कंपनी ए 2004 में कितना है, 0.45। इट मींस 0.45 को हम 0.45, ये पॉइंट को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, डिनोमिनेटर में 100 लिख सकते हैं। ऊपर का न्यूमरेटर, नीचे का डिनोमिनेटर। मराठी में हम जैसे बोलेंगे अंश और छेद। ओके, तो ऐसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर के दो जीरो हटाने के लिए, दो पॉइंट हटाने के लिए डिनोमिनेटर में हम क्या कर सकते हैं, 0। मतलब 45 इसको ऐसे रेशियो, मतलब 45:100 इस तरह से हम कंसिडरेट करेंगे। यस, क्लियर है। मतलब ऊपर का जो रहेगा इंपोर्ट, नीचे का जो रहेगा एक्सपोर्ट। ये बात आपको अच्छी तरह से ध्यान में आई होगी। अगर अच्छी तरह से ध्यान में आया तो आगे चलेंगे हम। आई होप आपको सभी समझ में आएगा। ओके, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। चलिए पहले देखिए, पहला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट ऑफ कंपनी बी 2006 is what percentage of the ratio of import to export company A 2009? It means B 2006 upon A 2009 into 100। क्योंकि दोनों में इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट ही बोला है, दोनों के लिए सेम ही है। यस, क्लियर है। ओके, तो देखिए यहां पे B 2006 कितना है, देखिए B 2006 मतलब ट्रायंगल, B 2006 ट्रायंगल है आपका 105। ओके, 1.05 अपॉन A 2009 कितना है, देखिए A 2009 0.75 व्हाट परसेंट बोला है, इंटू 100। व्हाट परसेंट बोला है, इसलिए क्या होगा, इंटू 100। अब देखिए यहां पे पॉइंट के बाद दो डिजिट है, पॉइंट के बाद दो डिजिट है, मतलब ऊपर का पॉइंट नीचे का पॉइंट कैंसिल होगा। मतलब बचेगा क्या हमारे पास 105 और नीचे 75 इंटू 100। यस, 25 से 3 बार जाएगा, 25 से 4 बार जाएगा, 3 से 1 बार जाएगा, 3 से 3 बार जाएगा, रिमेनिंग 1 बचेगा, 3 से 5 बार जाएगा, और बचा ऊपर 35 नीचे और 4, इट मीन्स 140। 35 इंटू 4 इज इक्वल टू 40%। ऑप्शन नंबर ये 4 करेक्ट आंसर रहेगा। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा अच्छी तरह से दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले, उसके बाद में कोई डिफिकल्ट नहीं है। एक बार आपको समझ में आया तो आप तो न्यूक्लियर ही हो जाओगे, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे कोई भी चीज करने के लिए आपके पास इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। आपके पास अगर इंटरेस्ट है तो आप उस चीज के ऊपर 100% कमांड लाओगे ही लाओगे। आवड असेल तर सवड नक्कीच भेटेल। यस, ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। इफ इंपोर्ट ऑफ अ कंपनी A 2000, इंपोर्ट A 2008 78 लाख। एक बार देखिए A का रेशियो कितना है, A 2008 0.5, A 2008 ओके, रेशियो है हमारा 5/10। 0.5 मतलब 5/10। ऊपर का इंपोर्ट है, नीचे का एक्सपोर्ट है, और यहां पे क्या दिया था, इंपोर्ट दिया था 78, इंपोर्ट दिया था 5 इज इक्वल टू 78। आगे देखिए, व्हाट विल बी एक्सपोर्ट बी इन द ईयर सेम ईयर। व्हाट विल बी एक्सपोर्ट निकालना है आपको, एक्सपोर्ट बी का सेम ईयर का, मतलब B 2008 इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट रेशियो, और बी का भी कितना है, सेम ही है। तो यहां पे देखिए 5/10 आएगा। ओके, लेकिन इसका क्या पूछा है हमें, एक्सपोर्ट पूछा है। क्या पूछा है, एक्सपोर्ट निकालना है। ध्यान दीजिए दोनों का रेशियो सेम है,
बट इसका इंपोर्ट दिया है, इसका इंपोर्ट दिया है ए 2008 का, और इसका एक्सपोर्ट पूछ रहा है। ध्यान दीजिए, दोनों का इंपोर्ट होता, दोनों का या तो एक्सपोर्ट पूछा होता तो आंसर निकलता दोनों का, लेकिन इसका इंपोर्ट दिया है, इसका एक्सपोर्ट पूछ रहा है, आंसर कभी नहीं निकालने आएगा। कांट से सी एंड डी कैनॉट बी डिटरमाइंड आंसर आ जाएगा इसका, जो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए नन ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर रहेगा। एक्चुअली आंसर इसका निकालने नहीं आएगा। यस, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ द एक्सपोर्ट ऑफ अ कंपनी ए 2007, ओके, सम मतलब दोनों का एडिशन, किसका एडिशन देखो, ए का 2007 का एक्सपोर्ट प्लस, ओके, एंड बी 2004 का, बी 2004 का एक्सपोर्ट, ओके, इन दोनों का कितना है? 180 लाख है, मतलब दोनों का सम बोल रहा है। तो देखिए रेशियो कैसे फाइंड आउट होता है, उसके ऊपर से डिसाइडेड होगा ये। ओके, तो ए 2007 कितना है? देखिए पहले तो ए 2007 की बात करते हैं, 0.8 है। A07 इज इक्वल टू इम्पोर्ट टू एक्सपोर्ट का रेशियो जो है 0.7, मतलब 8/10। ओके, 0.8 को हम क्या लिखते हैं? 8/10 लिखते हैं ना, पॉइंट हटा के, तो 8/10 हुआ। और देन उसके बाद में एंड बी 2004 का, बी 2004 देखिए, बी 2004 कितना है? देखिए बी 2004, ओके, बी 2000 सॉरी ट्रायंगल है आपके पास, 8/10 ही है। ओके, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। तो अभी यहां पे देखो, इसका एक्सपोर्ट और बी का भी एक्सपोर्ट, दोनों का एक्सपोर्ट ही दिया है 180 लाख, मतलब रेशियो दोनों का सेम है। रेशियो दोनों का सेम है, तो कॉमन चीज एक्सपोर्ट कितना है? एक्सपोर्ट इज टू इंपोर्ट कितना है आपका? इंपोर्ट इज टू एक्सपोर्ट 88/10। और यहाँ पे क्या दिया है आपको? दोनों का एक्सपोर्ट दिया है। यहाँ पे एक्सपोर्ट रेशियो कैसा है हमारा? इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट कितना है कॉमन में? 10 इज इक्वल टू 180। यस, 10 इज इक्वल टू 180। देन इंपोर्ट पूछा है, दोनों का इंपोर्ट का सम पूछा है, दोनों का इंपोर्ट का सम 8 इज इक्वल टू व्हाट? जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर फाइंड आउट होगा। यस, क्लियर है? तो अभी एक बात याद रखें, ये कैसे निकलेगा? जब दोनों के रेशियो सेम है, इसलिए आंसर यहां पे फाइंड आउट हो रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान देना, वंस अगेन नोट, पॉइंट टू बी नोटेड। ओके, दोनों का रेशियो यहां पे सेम है, और दोनों का यहां पे सेकंड लास्ट क्वेश्चन में एक का इंपोर्ट दिया था, एक का एक्सपोर्ट पूछ रहा था, वहां पे फाइंड आउट नहीं हो रहा था। लेकिन यहां पे दोनों का क्या दिया है हमें? एक्सपोर्ट दिया है और इंपोर्ट निकालना है, यहां पे फाइंड आउट होगा। कैसे फाइंड आउट होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है आपको। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा? इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब 10x, ओके, इज इक्वल टू 180 इंटू 8 रहेगा। x इज इक्वल टू 180 इंटू 8, यहां पे मल्टीप्लिकेशन है, इस साइड पे आके डिवाइड होगा, तो 0 0 कैंसल, 18 8 जा 144, ये आंसर होगा। फिलहाल तो ये सॉल्व करके निकाला है हमने, बट बिना सॉल्व करके कैसे आंसर निकालेंगे, वो भी तो इंपॉर्टेंट है। मजा तो तब है जब आपको से आंसर निकल जाए। ओके, सॉल्व करके तो सब जन निकालता है, उसमें क्या बड़ी बात है। देखिए इसका ये कितना गुना ज्यादा है? 18 टाइम्स ज्यादा है। ओके, इसका 10 का 18 टाइम ज्यादा है, तो 8 का भी 18 टाइम आंसर होगा। 18 टाइम मतलब 18 8 जा, ओके, 144 डायरेक्टली आंसर होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। यस, क्लियर? आई होप तो आपको समझ में आया होगा। ओके, समझ में आया तो वीडियो लास्ट तक देखे, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, ओके, और सब्सक्राइब की घंटी सब्सक्राइब का बटन दबाने मत भूलना। ओके, जब भी मैं नोटिफिकेशन डालूंगा, वीडियो डालूंगा, तो आपको नोटिफिकेशन जरूर आएगा। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द एक्सपोर्ट ऑफ ए एंड इंपोर्ट ऑफ बी 2009 वेर इक्वल, दोनों का क्या है? इक्वल है। कौन कौन? ए 2009 और बी 2009। पहले तो इन दोनों का रेशियो लिख के लेते हैं। ए 2009 देखिए कितना है? ए 2009 का ए का मतलब आपका ये है 75/100, और ये बी कितना है? 6/10, और ऊपर की वैल्यू क्या है? इंपोर्ट दर्शाती है, नीचे की एक्सपोर्ट दर्शाती है। ऊपर इंपोर्ट, नीचे एक्सपोर्ट दर्शाता है। ओके, तो अभी यहां पे क्या बोला था? ए का एक्सपोर्ट, बी का इंपोर्ट दोनों सेम है। ए का एक्सपोर्ट और बी का इंपोर्ट, ये वैल्यू दोनों सेम है। यस, क्लियर है? आगे बोला है सेम मतलब कितना है? 120 लाख ईच मतलब दोनों का सेपरेट।
इसका 120, इसका 120, इसका इंपोर्ट, इसका एक्सपोर्ट, दोनों अलग अलग। आगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस, ओके व्हाट इज द डिफरेंस एक्सपोर्ट ऑफ बी, ओके बी का एक्सपोर्ट मतलब इसका एक्सपोर्ट फाइंड आउट होगा, और इंपोर्ट ऑफ ए, इसका इंपोर्ट फाइंड आउट होगा। इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। पहले तो इनका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर देखो, ये इसका हम सॉल्व करते हैं। अभी देखिए 100 का ये 3/4 पार्ट है, तो 100 का 120 का भी 3/4 पार्ट आप कर सकते हो। वैसे अगर देखा जाए तो आंसर आता है 90, ओके क्योंकि 100 का 75 ये 3/4 पार्ट है, तो 120 का 3/4 पार्ट आंसर आना चाहिए। समझ में आया तो बहुत ही अच्छा, नहीं समझ में आया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 125 डिवाइड बाय 75 डिवाइड इंटू 75 डिवाइड बाय 100, ओके 25 4 जा, 25 3 जा, 4 1 जा, 4 कितने बार जा 30 बार जा, और 33 जा, कुल मिला के 90, जो हमने आंसर पहले ही रखा है। ओके इट मींस ए का इंपोर्ट कितना फाइंड आउट होगा 90। सो ऑन बी का एक्सपोर्ट कितना फाइंड आउट होता है देखते हैं। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई से ज्यादा यहाँ पे देखो 6 का 20 टाइम ज्यादा है, कितना टाइम 20 टाइम, तो इसका भी 20 टाइम ज्यादा होना चाहिए। 10 का 20 टाइम आंसर आता है 200। वैसे ये ठीक है, नहीं समझ में आया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 12 इंटू 10 120 डिवाइड बाय 6, ओके तो देखिए 120 होगा ना, 1200 120 इंटू 10 इज इक्वल टू 1200 होगा। तो अभी 6 1 जा 6 2 जा और 2 0 के 2 0, मतलब यहाँ पे निकला 200। देखिए इसका एक्सपोर्ट निकला है 200, इसका इंपोर्ट निकला है 90। दोनों के बीच का डिफरेंस बोला है हमें, ओके कितना ये 200, ओके माइनस 90 इज इक्वल टू दोनों के बीच का डिफरेंस जो है 110 लाख 110 लाख का डिफरेंस है। ऑप्शन नंबर 4 ये करेक्ट आंसर हमारा रहेगा। यस क्लियर है, ओके देन उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द इंपोर्ट ऑफ कंपनी ए 2008, ओके एंड एक्सपोर्ट बी 2005 80 लाख एंड 60 लाख रिस्पेक्टिवली। स्टॉप। देखिए ए 2008 की बात करते हैं पहले। ए 2008 और इस साइड पे लिखूंगा मैं बी 2005। ओके तो अभी देखिए यहां पे ए 2008 की बात हो रही है। रेशियो कैसा हमारा इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट का रेशियो है, और यहां पे भी सेम इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट है। ये कहां से फाइंड आउट किया हमने, यहां पे देखो क्वेश्चन में पहले दिया है इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट। ओके तो उसी रिगार्डिंग ए 2008 कितना है ढूंढो, 5/10 कितना है 5/10। और बी 2005 देखिए, बी 2005 का बी 2005 ओके तो यहां पे है 1.2, ओके 1.2 मतलब 12/10। यस क्लियर है। अब देखो रिस्पेक्टिवली कैसे दिया है, द इंपोर्ट ऑफ ए का इंपोर्ट और बी का एक्सपोर्ट 80। ए का इंपोर्ट मतलब 5 की वैल्यू 80 के बराबर, ओके 10 की वैल्यू कितनी, और बी का एक्सपोर्ट दिया है। बी का एक्सपोर्ट कितना है आपका 60 है, बी का एक्सपोर्ट रिस्पेक्टिवली 60। ओके तो इससे फाइंड आउट होगा हमारा इंपोर्ट कितना है। ओके तो अभी देखिए आगे सवाल में हमें पूछा था क्या, सवाल में ये पूछा था द इंपोर्ट ऑफ अ कंपनी बी 2005, इसका इंपोर्ट जो फाइंड आउट करेंगे बी का इंपोर्ट ओके इज व्हाट परसेंट एक्सपोर्ट ऑफ ए 2008। ओके ए का एक्सपोर्ट इंटू 100 व्हाट परसेंट बोला है। यस क्लियर, इक्वेशन समझ में आया, इस तरह से इक्वेशन रहेगा। तो अभी देखिए ये फाइंड आउट करेंगे। ओके तो अभी देखिए 5 का डबल है ये, 5 का डबल 10 है ना, तो 80 का भी डबल आंसर रहेगा 160। आंसर कितना रहेगा 160। समझ में आया तो बहुत ही अच्छा, ये शॉर्टकट मेथड है। नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 80 इंटू 10 डिवाइड बाय 5, ओके 5 1 जा 5 2 जा और 82 जा 160। सॉल्व करने के बाद भी आंसर भी वही आने वाला है, बट फिलहाल यहीं पे टारगेट रखो, यहीं पे कैसे किसके 5 का डबल है तो 80 का भी डबल आंसर रहेगा। यस क्लियर है, 5 का 3 गुना है तो 80 का भी 3 गुना आंसर। यस ओके तो इस साइड पे देखिए, इस साइड पे अभी इस साइड से 12 का कितना पार्ट नहीं आ रहा है, डोंट वरी। 10 का कितना गुना है 6 गुना है, तो 12 का भी 6 गुना आंसर रहेगा। यस क्लियर है, 10 का 6 गुना है तो 12 का भी 6 गुना, 12 का 6 गुना होता है 72, तो यहां पे फाइंड आउट होगा 72, यहां पे फाइंड आउट होगा 160। तो अभी हमें आंसर क्या फाइंड आउट करना था, इंपोर्ट ऑफ बी का इंपोर्ट कितना है 72, बी का इंपोर्ट है 72 अपॉन ए का एक्सपोर्ट है 160, ओके इंटू
100 इंटू 100 यहाँ पे लगाया, 0 0 कैंसल, सिंप्लीफाई करते हैं। ओके, इंटू 100 मैंने 72 को ही लगाया। आप बोलोगे 7200 कहां से आया, वो इंटू 100 इसको ही लगाया मैंने। 16 1 जा 16, 16 4 जा, ओके 16 4 जा 64, ओके 64, 72 में से 64 अगर जाएगा तो 8 बचेगा और आगे का है 0, 16 5 जा 45, 16 5 जा 80 होता है, तो आंसर रहेगा 45, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। माय डियर फ्रेंड्स, पांचों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया, ऐसे मुझे लगता है। बहुत ही बेसिक वे से और शॉर्टकट मेथड से मैंने बता दिया आपको। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, कुछ ना कुछ फीडबैक जरूर दें। यस, क्लियर है? ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपोर्ट, ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर ही है। देखिए, समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। लोग तो भगवान से भी नाखुश रहते हैं, तो मैं तो इंसान हूं। ओके, पूरी चीजें एक साथ क्लियर नहीं हो जाएंगे, इतना भी याद रखो। ओके, फिर भी ट्राई करो, डेफिनेटली समझ में आएगा। यस, क्लियर है? लोग तो भगवान से भी नाखुश रहते हैं, मैं तो इंसान हूं। मैं तो एक वे बता रहा हूं, थोड़ा बहुत एफर्ट्स ले रहा हूं, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, बट आपको भी समझने की कोशिश करना है। ओके, मुझे पता है लाइक डिसलाइक तो ये तो होते ही रहेंगे, इट्स ओके, ध्यान नहीं देना है। जिनको रियल में सीखने की इच्छा है तो हम डेफिनेटली कर ही पाएंगे, डोंट वरी। ओके, तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे वही सेम, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग द लाइन ग्राफ रेशियो ऑफ इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट। ओके, रेशियो कैसा है, इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट है। ओके, सेम सेकंड लास्ट जो देखा था उसी तरह से, बट क्वेश्चन अलग है, ग्राफ अलग है। अभी देखिए, कंपनी ए बोला है, यहाँ पे थोड़ा प्रिंटेड मिस्टेक है, कंपनी बी कंसिडर करना है। मतलब ट्रायंगल जो है कंपनी बी और स्क्वायर जो है कंपनी ए। ओके, तो देखिए पहला सवाल देखिए, यहाँ पे क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट कंपनी ए 2008 इज 39.72 करोड़। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ए इन दैट ईयर? ओके, तो देखिए ए 2008 के बारे में बात कर रही है, ए 2008। ओके, ये 2008 की बात करते हैं तो कितना है यहाँ पे 0.6, 6/10 लिखेंगे इसको, ऊपर का इंपोर्ट नीचे का एक्सपोर्ट। ओके, तो अभी देखिए 6/10, 0.6 को 6/10 हुआ। तो अभी यहाँ पे क्या दिया है, वैल्यू ऑफ इंपोर्ट की वैल्यू दिया है। इंपोर्ट कितना है आपका 39.72, इंपोर्ट 39.72। ओके, इज इक्वल टू व्हाट, आगे एक्सपोर्ट पूछा है, उसी ईयर का एक्सपोर्ट कितना है, तो 10 इज इक्वल टू व्हाट, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, आंसर फाइंड आउट होगा हमारा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा, 39.72 इंटू 10 डिवाइड बाय 6, मतलब क्या हो जाएगा ये। अब देखिए ऊपर का पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 2 जीरो आएंगे और ऊपर का पॉइंट नीचे का पॉइंट, ऊपर का 1 जीरो नीचे का 1 जीरो कट गया। मतलब हमारे पास बचा कितना, यहाँ पे नीचे लिख रहा हूं मैं 3972 डिवाइड बाय 60। अब 60 कहां से आया पता चला होगा, पॉइंट के बदले में 2 जीरो लिया था और 10 का 1 जीरो नीचे का 1 जीरो कटा। बट अभी सिंप्लीफाई करेंगे, 61 जा 60, 66 जा 360, 66 जा कितना होता है 360, 397 में से 360 अगर जाएगा 37 रिमेनिंग बचेगा। वंस अगेन 60 कितने बार जा 6 बार जा 66 जा 360। ओके, तो देखो 66 से चालू होने वाला आंसर है, 66 से वैसे तो चालू हो रहा है ऑप्शन नंबर 2, तो उसके ऊपर आप मोहर लगा सकते हो, पूरा लास्ट तक भी जाने की जरूरत नहीं है। ओके, इधर उधर अंदाजा लेके, क्योंकि 66 से चालू होने वाला दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, नो डाउट 6 से चालू होने वाला ऑप्शन है, बट 66 से नहीं है। यस, क्लियर है? तो अभी देखिए यहां पे भी आगे भी सॉल्व कर सकते हो, 372 में से 360 जाएगा तो 12 रिमेनिंग बचेगा और 60 से कटता नहीं, इसलिए पॉइंट आगे आया 0 और 62 बार जा, मतलब रहेगा आंसर 66.2 करोड़। ओके, ये ऑप्शन नंबर 2 ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। आई होप माय डियर फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है बट समझने की कोशिश करें। जितना बड़ा क्वेश्चन रहेगा कोई डिफिकल्ट नहीं, क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ लो तो कोई डिफिकल्ट नहीं होगा। बस सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमें क्वेश्चन समझ लेना। क्वेश्चन अगर समझ में आया तो कोई डिफिकल्ट नहीं होता। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है वो समझ लो पहले। ओके, पहले देखो, इफ द एक्सपोर्ट ऑफ अ कंट्री ए और in the year 2009 and export of a country B. ओके, कंट्री दिया है यहाँ पे, एक्चुअली प्रिंटेड मिस्टेक है, कंपनी है वो कंट्री लिया है, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। या तो प्रिंटेड मिस्टेक है तो आप इसको कंपनी भी मान सकते हो
या तो इसको कंट्री कंसिडर करो। ओके, देखो प्रॉब्लम तो होते हैं तो इसको इग्नोर करें, हमें जो लेना है उसी चीजों के ऊपर ध्यान देते हैं। ओके, बी 2007 आर इक्वल, तो देखिए ए 2009 और आगे क्या बोला है बी 2007 बी 2007। ओके, पहले तो रेशियो लिख के लेंगे। ए 2009 कितना है, देखिए ए 2009 आपका 0.5 है, मतलब क्या हो जाएगा 5/10। ओके, आगे यहाँ पे कंपनी ये भी बी है, वो प्रिंटेड मिस्टेक था, मैंने पहले ही बताया था। आगे बी 2007 का रेशियो देखो, बी 2007 मतलब दोनों का सेम है, ए बी दोनों सेम है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे क्या रहेगा 9/10। ऊपर की वैल्यू इंपोर्ट की है, नीचे की एक्सपोर्ट की है, ऊपर की वैल्यू इंपोर्ट की है, नीचे की वैल्यू एक्सपोर्ट की है। यस, क्लियर है। ओके, तो देखिए आगे यहां पे क्या बोला था, इंपोर्ट ए का एक्सपोर्ट और बी का एक्सपोर्ट दोनों का इक्वल है, 96.4 लाख ईच, दोनों का एक्सपोर्ट सेम है, मतलब 96.4 दोनों का सेम है। आगे बोला व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट ऑफ बी इन द ईयर 2007 एंड इंपोर्ट ऑफ ए 2009। ओके, दोनों का इंपोर्ट का, अभी ये इक्वेशन सॉल्व करोगे इसका इंपोर्ट फाइंड आउट होगा, ये इक्वेशन सॉल्व करोगे इसका इंपोर्ट फाइंड आउट होगा, इन दोनों इंपोर्ट का हमें डिफरेंस बताना है। यस, ओके, तो चलिए यहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, देखो 96.4 इंटू 5 पॉइंट के बदले में मैं नीचे एक जीरो बढ़ा देता हूं। ओके, ऊपर का ये डिवाइड बाय 10 था, 96.4 पॉइंट के बदले में नीचे 4 का ये बढ़ा दिया। तो अभी देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, ओके 96.4 इंटू 9 डिवाइड बाय 100 कर देता हूं, 10 के बदले में क्यों, ऊपर के पॉइंट के बदले में नीचे जीरो आया। बस अभी क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ओके, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आता है, देखिए 5 चौक 20 कैरी 2, 5 सत्तर 30 और 2 32 कैरी 3, 5 में 45 और 3 48, 48 डिवाइड बाय 100 को हटा देते हैं तो यहाँ पे पॉइंट आएगा 48.20, तो इसकी वैल्यू निकलेगी 48.20। ओके, 48.2 या 20, इट्स ओके। या तो आपको ये भी बताया गया था 10 की वैल्यू इतनी है तो 10 का आधा 5 है, तो 96 का भी आधा ये वैल्यू रहेगी। यस, क्लियर है। तो यहां से भी आप शॉर्टकट मेथड से आंसर निकाल सकते हो। यहां पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 9 चौक 36 कैरी 3, ओके 9 सत्तर 54 और 3 57 हो जाएगा, कैरी 5, 9 9 जा 81 प्लस 5 86। ओके, डिवाइड बाय 100 था। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई करते तो 86.76 आएगा और यहां पे कितना है 48.20 है। इन दोनों का हमें क्या निकालना था, डिफरेंस निकालना था। इन दोनों का डिफरेंस देखिए 48.20, दोनों का डिफरेंस 6, यहां पे रहेगा 5 और यहां पे रहेगा 16 में से 8 जाएगा तो 8 कैरी 1, यहां पे रहेगा 8 में से कितना जाएगा 5 रहेगा तो 3, मतलब 38.56 ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। फिलहाल इसमें ऑप्शन दिया नहीं है, इट्स ओके, बट दोनों का डिफरेंस, दोनों इंपोर्ट का डिफरेंस कितना रहेगा 38.56। यस, क्लियर है। ओके, चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन, यहां पे करेक्शन करता हूं, कंपनी बी। ओके, तो देखिए इफ द total import A 2006, okay, and total import B 2004 are 63.6 and 62.8 crore respectively. A 2006 और B 2004। रेशियो लिखो, A 2006 कितना है 75/100, ऊपर इंपोर्ट नीचे एक्सपोर्ट। यहां पे देखिए बी 2004 ट्रायंगल 8/10, 8/10, ऊपर इंपोर्ट नीचे एक्सपोर्ट। यस, क्लियर है। ओके, तो अभी देखिए आगे क्या बोला था इसने, ए 2000 का इंपोर्ट, ये 2006 का इंपोर्ट और बी का भी इंपोर्ट रिस्पेक्टिवली दिया है, मतलब पहले रिस्पेक्टिवली दोनों का भी यहाँ पे इंपोर्ट ही दिया है 63.6, 100 इज इक्वल टू व्हाट, अभी यहाँ पे 62.8, 10 इज इक्वल टू व्हाट, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, दोनों के एक्सपोर्ट फाइंड आउट होंगे हमें। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा
63.6, ये दोनों का मल्टीप्लाई किया तो पॉइंट हट जाएगा, एक जीरो लग जाएगा बाय 75, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 628 डिवाइड बाय 8 हो जाएगा, पॉइंट हट जाएगा। यस, इंटू 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद अब मल्टीप्लाई ये करेंगे, देखो किससे कटता है, हमारे 15 से कटेगा, 15 पचे 75, 15 चौक 60, बचा 3, 15 दूना 30, बचा 6, 15 चौक 60। ओके, डिवाइड बाय 5 है, 5 1 5, पंचिंग अट्टे 40, 5 चौक 20, पंचिंग अट्टे 40, 84.8 इसकी वैल्यू आ गई, किसकी, एक्सपोर्ट की। कौन एक्सपोर्ट है, ए का 2006 का एक्सपोर्ट। आगे यहां पे देखिए आगे क्या बोला है, यहां पे 8 से 8 7 56, ओके 56 मतलब बचा कितना, 8, ये 6 बचा, 8 8 जा कितना हो जाएगा, 8 8 जा 64, बचा 4, 8 5 जा कितना हो जाएगा 40, तो 78.5 आ जाएगा। तो अभी यहां पे हमें पूछा है, दोनों का सम पूछा है, दोनों का क्या पूछा है, सम पूछा है। यस, क्लियर है। तो दोनों का सम देखिए, एक का ये निकला है 84.8 और ये 70, दोनों का सम देखिए 84.8 प्लस 78.5, इन दोनों का सम 5 प्लस 8 13, कैरी 1, 9 और 4 हो जाएगा 13, ओके कैरी 1 आएगा, 8 और 8 होगा 16, और पॉइंट 1 के बाद मतलब 163.3 करोड़, ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। यस माय डियर फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है। ओके चले आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओके, द रेशियो ऑफ इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट बी 2005, ओके the ratio of import to export B 2005 is what percent? The ratio of import to export A 2010, मतलब B 2005 up 2005 upon A 2010 into 100, what percent बोला है। ओके तो अभी देखिए इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट एज इट इज है, B 2005 का रेशियो कैसा है, B 2005 ट्रायंगल, ओके ये B वाला है, ओके 0.55 है, तो 0.55 अपॉन A 2010, देखिए A 2010 कितना है 0.4, यस ओके इंटू 100, 0.4 या 0.40, ओके 0.4 का मतलब क्या होता है 0.40, या तो इस तरह से भी लिखा तो भी चलेगा, कोई इश्यू नहीं आएगा। ओके 0.4 का मतलब उसके आगे जीरो होता ही होता है। तो अभी देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, दोनों भी पॉइंट कट गए, तो हमारे पास बचा कितना है, ओनली 55 अपॉन 40 इतना बचा है इंटू 100। ओके फिलहाल ये जीरो तो कैंसल, और यहाँ पे हो जाएगा 5 से, ये 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 10 का इधर जीरो लगा, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4 1 जा, नेक्स्ट 1 बचा, 4 से कितनी बार जा, 3 बार जा, 4 3 जा कितना 12, बचा कितना 3 1 सेकेंड, 4 से 7 बार जा, ओके 128, 130 में से 128 जाएगा तो बचेगा 2, 4 5 जा, मतलब आंसर आएगा 137.5%। यस क्लियर है। ओके चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ फॉर अ कंट्री ए, यहां पे ऊपर कंपनी है नीचे कंट्री है, मतलब वो कंपनी है, दोनों में से एक कोई भी कंट्री कंसिडर करो, टाइपिंग मिस्टेक है। कंट्री ए इन द ईयर 2000, जैसे क्वेश्चन मुझे भेजा था वैसे ही मैंने क्वेश्चन उठाया है, ओके तो इट्स ओके डोंट वरी। तो फॉर कंट्री ए इन द ईयर 2005, ओके ए 2005, तो अभी देखिए इज इंपोर्ट इंक्रीज बाय 25%, एक्सपोर्ट डिक्रीज बाय 50%। कौन से ईयर में, ए 2005 में, ए 2005 की बात हो रही है, ए 2005 कितना है 8/10, और रेशियो कैसा है इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट। यस ओके तो अभी देखो यहां पे क्या बोला है, ए 2005 इंपोर्ट इंक्रीज मतलब जितना भी है उतना ऐड करना। देखिए इंक्रीज मतलब ध्यान दीजिए, इंक्रीज के पहले की वैल्यू जो होती है वो 100% होती है, ओल्ड वैल्यू ओके कितना होता है 100%। जब भी इंक्रीज बोला ना 25% बोला ना, तो 100 में क्या करना है आपको प्लस करना है, इंक्रीज बोला तो 100 में प्लस करना है, डिक्रीज बोला तो 100 में माइनस करना है। तो यहां पे कितना आएगा 125 आएगा, कितना आएगा 125% की बात करते हैं। फिलहाल अभी आप बात करोगे इंक्रीज 25%, 8 का 25% इंक्रीज हुआ, 8 का 25% एक्चुअली होता है 25/100 इज इक्वल टू 25 1 जा 25, 4 जा 4 1 जा 4 से 2 बार, मतलब 2 होता है, 2 इंक्रीज कर दिया मतलब हो गया 10, कितना हो गया ऊपर 10 हो गया। या तो ये
कुछ लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप ऐसे कर सकते हो 8 इंटू 125 डिवाइड बाय 100। ओके, 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, 4 से 1 बार, 4 से 2 बार, 2 5 जा 10, तो डायरेक्टली ऊपर 10% इंक्रीज का आंसर आ जाएगा। चाहे ये मेथड करो चाहे ये मेथड करो, व्हाटएवर। ओके, नेक्स्ट, उसके बाद में आगे देखो, आगे क्या बोला था, एक्सपोर्ट डिक्रीज बाय 50%। ओके, एक्सपोर्ट डिक्रीज बाय 50%, जो भी है उसका 50%, ये 100% है, इसका 50% डिक्रीज हुआ, मतलब कितना हुआ, 5 हुआ। कितना हुआ, 5 हुआ। ओके, व्हाट विल बी रेशियो ऑफ इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट इन 2005। तो अभी देखो, एक्चुअली इसको सिंप्लीफाई होता है, 5 एक 5, 5 दूना 10। ओके, तो 2:1 होता है, 2:1 का मतलब ही 2, 1 की कोई वैल्यू मैटर नहीं रखती, तो ऑप्शन नंबर 2 ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो देखिए, आई थिंक सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ओके, कुछ दिक्कत रहेगा तो भी आप बता सकते हो। ओके, डेफिनेटली हम उसको एज कंपेयर टू आपको अच्छी तरह बेटर सर्विस देने की कोशिश जरूर करेंगे। देखिए, अभी लॉकडाउन है, घर बैठे हम क्या करेंगे, तो बेटर वे घर बैठ के पूरा डीआई की सीरीज जो है वो डीआई की सीरीज सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।